हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके पास एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके जेब से भी जुड़ी हुई है और आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो हम आज बात करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट रिलेटेड बाकी चीजों में। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर या बाकी जगहों का क्लाइमेट कैसा है, इंसान सांस लेने के लिए भी परेशान है। इन सब चीजों में जहां AQI 500 से ऊपर जा रही है, हर कोई तलाश रहा है एक ऐसी जगह जहां वो अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार सके। और हमने ये महसूस किया है कि देयर इज नो बेटर प्लेस देन उत्तराखंड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, पहला इसका पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वी विल सी इट एज द बेस्ट प्लेस कंटेनिंग द बेस्ट नेचुरल हैबिटेट। यानी कि आज आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको अपनी जिंदगी में अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप वहां जाते हैं, आपको स्वस्थ अच्छी हवा मिलती है, आपको एक ऐसा प्लेस मिलता है जहां हर कुछ ऑर्गेनिक है, नेचर के बीच, और आप इस जगह को एंजॉय करते हैं। प्लस ऐसी जगह जहां पर कि आप अपना घर बना के रहना चाहेंगे, आप वहां पे वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहेंगे, या आप अपने आने वाले अतिथियों के लिए आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहेंगे जिससे इस राज्य में बाहर से आने वाले लोग भी आपकी जगह पे रह करके अपने आप को प्रॉफिटेबल महसूस करें। सो दिस फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल हैबिटेट। सेकेंड पॉइंट व्हाट वी फील इज दैट it's a very business friendly estate. Recently, just government has changed the land law as well for the people who are coming into the state and trying to construct their resorts and other wellness centers. Plus, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, उत्तराखंड गवर्नमेंट इज वेलकमिंग देम विद देयर बिजनेस फ्रेंडली लॉज। और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, दे आर वेलकमिंग यू। काफी अगर आप देखें तो अगर मैन पावर की बात करें तो ये इट कंसिस्ट ए चीप मैन पावर। तो आपकी लेबर लॉ सस्ती होती है, आपको बाकी चीजों की सुविधा मिलती है, एंड यू एज ए बिजनेसमैन यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर कैपिटल्स फॉर योर बेनिफिट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बाकी सारे लोकल प्रोडक्ट्स की इकोनॉमी बढ़ रही है, और साथ में नए नए तरीके के जो बाहर से लोग आते हैं, टेक्नोलॉजी और सब चीजों को लेकर के आते हैं, तो स्टेट बेनिफिशियल होता है। थर्ड थिंग इज दैट Uttarakhand is one of the most prominent states where infrastructure is going like anything. तो जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड के दो क्षेत्र हैं, एक गढ़वाल क्षेत्र, एक कुमाऊं क्षेत्र। दोनों जगहों पे आज की डेट में सरकार काफी मेहनत कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। हालांकि फिलहाल अगर हम देखें इस चीज को, तो जो गढ़वाल का क्षेत्र है, इट इज द प्लेस वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलपिंग एट द मोस्ट रैपिड पेस। हम काम भी कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जैसे टिहरी हो गई, पौड़ी हो गई, देवप्रयाग हो गया, ऋषिकेश हो गया, और आसपास की जो गढ़वाल के एरियाज है जो काफी प्रॉमिसिंग है। रीजन इज, आप देखें चार धाम रोड, द बिग रोड्स वेयर यू कैन ड्राइव योर कार एट ए स्पीड ऑफ 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर। पहले ये नियर टू इम्पॉसिबल होता था। दूसरी बात यह है कि आज के डेट में हर स्टेट से, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर जो कि इस राज्य के सबसे नजदीक है, वहां से कई नेशनल हाईवेज, बिजनौर पौड़ी नेशनल हाईवे, फिर आपका दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे, इस सारी जगहों से कई सारे नेशनल हाईवेज गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जिससे कि प्रॉक्सिमिटी इन दोनों स्टेट्स की नजदीक हुई है और इन्वेस्टर्स या जो भी लोग हैं वो आसानी से यहाँ जा रहे हैं। द वन ऑफ द बिग रेवोल्यूशन इज नाउ द चार धाम रेलवे यात्रा इज गोइंग टू गेट स्टार्ट फ्रॉम द year of 2027 earlier। इसके चलते आज आप जो भी यहाँ से दर्शनार्थी या जो भी टूरिस्ट जाते हैं, वो दिल्ली से कर्णप्रयाग तक बमुश्किल 4 घंटे में जा सकते हैं। तो इन जगहों की दूरी कम होने से इनका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट इज वाई मोर एंड मोर कंपनीज, मोर एंड मोर आप ये कहिए हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स लाइक ताज, ब्रांड्स लाइक ओबरॉय, ब्रांड्स लाइक लेमन ट्री, और बहुत सारे प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टेट में अपने जो वेंचर्स हैं उनको स्टैब्लिश कर रही है। तो अब हम आते हैं इन तीनों चीजों के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्या स्कोप है कैपिटल एप्रिसिएशन का। देखिए, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है, जहां पर कि गवर्नमेंट की
डिसीजंस और गवर्नमेंट के लॉज, जो स्टैट्यूटरी नॉर्म्स हैं, कंप्लायंसेस हैं, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। उसके बाद जहां इंफ्रा डेवलप हो, रोड्स अच्छी हो, वाटर लेवल इज वेरी गुड, एयर इज फैंटास्टिक, तो इन सब का जो एक ब्लेंड होता है, ये हेल्प करता है लोकेशन, प्राइसेस एंड ऑल टू गेट एस्टैब्लिश्ड और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे का रिटर्न देने में। तो हम आज देख रहे हैं, जो हमारी अपनी खुद की रिसर्च है फ्रॉम द पास्ट 3 to 5 years, हमने ये देखा है एज ए कंपनी कि यहाँ होने वाले हर इन्वेस्टमेंट को CAGR, विच इज कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो, ग्रोथ रेट, तो ये जो CAGR है पर एनम 25 से 30% के ज्यादा का ग्रोथ मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। आई एम टॉकिंग इट एट ए वेरी, यू कैन से दैट कंजर्वेटिव बेसिस, इससे ज्यादा है, बट आई वांट टू कीप इट एट ए रैशनल लेवल। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आज आपने यहाँ 100 रुपए लगाए तो आने वाले 3 से 4 साल में आपके ये पैसे डबल है। सो बाय सीइंग ऑल दीज फैक्टर्स, वी वांट यू टू वेलकम इन उत्तराखंड। आइए, हमसे संपर्क करिए, हमसे मिलिए, एंड वी विल गिव यू द बेस्ट सुटेबल डेस्टिनेशंस with best asset class, and I am sure with our best of services your money will grow in the future. Thank you.